हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम एलिस इन वंडरलैंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले करते हैं हम न्यू वर्ड्स को। हमारा पहला न्यू वर्ड है स्कैम्पर। बच्चों, स्कैम्पर का मीनिंग होता है भागना। हरिड, हरिड का मीनिंग होता है जल्दी जल्दी। पॉप्ड, पॉप्ड का मीनिंग होता है अचानक से। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड का मीनिंग होता है गायब हो जाना। विस्कर्स, बच्चों एनिमल्स के माउथ के पास जो लंबे लंबे से बाल होते हैं उनको हम विस्कर्स कहते हैं। अब हम करेंगे रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, while listening to the story what did Alice see? बच्चों, क्वेश्चन का मतलब है कि एलिस जब कहानी को सुन रही थी तब उसने क्या देखा। आप इसका आंसर लिखोगे। While listening to the story, Alice saw a white rabbit running hurriedly. स्टोरी को सुनते वक्त एलिस ने एक वाइट कलर के खरगोश को देखा था जो जल्दी जल्दी भाग रहा था। क्वेश्चन नंबर 2, What was different about the rabbit that Alice saw? क्वेश्चन का मतलब है कि जिस रैबिट को एलिस ने देखा था उस रैबिट के अंदर क्या अलग बात थी। आप इसका आंसर लिखोगे। द रैबिट दैट एलिस सॉ डिफरेंट फ्रॉम अदर रैबिट्स बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। जिस रैबिट को एलिस ने देखा था वो रैबिट दूसरे रैबिट से कुछ रीजंस की वजह से अलग था और वो रीजंस नीचे लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, इट वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट। बच्चों, रैबिट्स कभी भी कपड़े नहीं पहनते हैं, लेकिन जिस रैबिट को एलिस ने देखा था उसने ब्लू कलर का कोट पहना हुआ था और ब्लू कलर के कोट के नीचे उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था। सेकेंड रीज़न है, इट कुड स्पीक। रैबिट्स बोल नहीं सकते हैं, लेकिन वो वाला रैबिट बोल सकता था। थर्ड है, इट हैड पिंक आइज। बच्चों, रैबिट्स की पिंक आइज नहीं होती, लेकिन उस वाले रैबिट की पिंक आइज थी। लास्ट है, इट हैड अ बिग वॉच। बच्चों, रैबिट्स को कभी वॉच का कोई काम होता है? क्या आपने कभी उनके पास ये सब सामान देखा है? नहीं ना। लेकिन जिस रैबिट को एलिस ने देखा था उस रैबिट के पास एक बड़ी सी घड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द रैबिट गो? क्वेश्चन का मतलब है कि रैबिट कहाँ पर चला गया था। आप इसका आंसर लिखोगे। द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल। रैबिट रैबिट होल के अंदर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड? बच्चों, रीच का मीनिंग होता है पहुंचना। क्वेश्चन का मतलब है कि एलिस वंडरलैंड तक कैसे पहुंच गई थी। आप इसका आंसर लिखोगे। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल फॉलोइंग द रैबिट एंड रीच्ड द वंडरलैंड। रैबिट का पीछा करते करते एलिस रैबिट होल के अंदर कूद गई थी और इस तरह से वो वंडरलैंड पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी? बच्चों, स्ट्रेंज का मीनिंग होता है अजीब। क्वेश्चन का मतलब है कि कौन कौन सी अजीब चीज़ों को एलिस ने देखा था। आप इसका आंसर लिखोगे। एलिस सॉ अ वेरी स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। बच्चों, सबसे पहली जो अजीब चीज़ थी वो एलिस ने ये देखी थी कि एक बहुत छोटा सा दरवाज़ा था जो 15 इंचेस का था। शी सॉ अ ग्लास टेबल ऑन विच अ गोल्डन की वॉज लाइंग। फिर उसने एक कांच की टेबल को देखा जिसके ऊपर गोल्डन कलर की एक चाबी रखी हुई थी। शी ऑल्सो सॉ द ब्यूटिफुल बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स। उसने प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर
फूलों की क्यारियों को देखा और फिर उसने वहाँ पर ऐसे फुव्वारे को देखा जिसमें से ठंडा ठंडा पानी निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सॉ। बच्चों, एलिस ने जिस गार्डन को देखा था, आपको उस गार्डन को अपने वर्ड्स के अंदर बताना है कि वो कैसा था। आप इसका आंसर लिखोगे, एलिस सॉ द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे। एलिस ने दरवाजे से एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन को देखा था। इट वॉज फिल्ड विद डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। उसके अंदर बहुत ही प्यारे प्यारे रंगों के फूल थे। देयर वॉज ऑल्सो अ कूल फाउंटेन इनसाइड विच स्प्रिंकल्ड फ्रेश एंड कूल वाटर। फ्रेश का मीनिंग होता है ताज़ा, स्प्रिंकल्ड का मीनिंग होता है छिड़कना। उसने वहाँ पर एक ठंडे पानी का फुव्वारा भी देखा था जिसमें से ताज़ा और ठंडा पानी निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स। बच्चों, नीचे एक स्पेस दिया गया है, आपको उस स्पेस के अंदर अपने सपनों के गार्डन की ड्राइंग को बनाना है। आपको उस ड्राइंग को बनाना है जिससे ये पता चले कि आपके सपनों का गार्डन कैसा है या फिर आपके सपनों का गार्डन कैसा होगा। तो आप सब अपनी बुक्स के अंदर जो स्पेस दिया गया है उसमें बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट आंसर। बच्चों, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके तीन तीन ऑप्शंस हैं। आपको सही ऑप्शन के ऊपर टिक लगाना है। पहला क्वेश्चन है, द रैबिट हैड। रैबिट के पास क्या था? वाइट आइज, सफ़ेद आँखें, बिग आइज, बड़ी आँखें, पिंक आइज या फिर गुलाबी आँखें। बच्चों, रैबिट के पास पिंक आइज थी, इसलिए आप पिंक आइज के ऊपर टिक करेंगे। फिर है, हु वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। रैबिट के बारे में जानने की जिज्ञासा किसको हो रही थी? एलिस, एलिस को, द रैबिट, रैबिट को, चिल्ड्रन या फिर बच्चों को। बच्चों, जो जिज्ञासा की आग में जल रहा था वो थी एलिस, इसलिए आप एलिस के ऊपर टिक करेंगे। यहाँ पर जिज्ञासा की आग में जलने का मीनिंग है कि किसी भी चीज़ के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने की या जानने की कोशिश करना। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। नीचे कौन गिरता चला गया? एलिस, अ माउस और द रैबिट। बच्चों, नीचे कौन गिरता चला गया था? सबसे पहले नीचे रैबिट गिरता चला गया था, इसलिए आप रैबिट के ऊपर टिक लगाएंगे। हु सेड, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग। किसने कहा था, मेरे कान और मेरे मुंह के बाल, मैं कितना लेट होता जा रहा हूँ। रैबिट ने बोली थी, एलिस ने बोली थी या फिर एलिस की बहन ने बोली थी? बच्चों, ये बात रैबिट ने बोली थी, इसलिए आप उसके ऊपर टिक करेंगे। फिर है, द गार्डन एलिस सॉ वॉज। जिस गार्डन को एलिस ने देखा था वो कैसा था? बिग मतलब बड़ा था, लवली मतलब प्यारा था, स्मॉल मतलब छोटा था। बच्चों, जिस गार्डन को एलिस ने देखा था वो गार्डन लवली था मतलब प्यारा था, इसलिए आप उसके ऊपर टिक करेंगे। अब हम करेंगे लेट्स टॉक। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड्स यू हियर एट नाइट। बच्चों, अब आपको
कुछ ऐसी आवाज़ों के बारे में बताना है जिनको आप रात के अंदर सुनते हैं। आप इसका आंसर लिखोगे आई हियर द साउंड्स ऑफ ट्रेन्स, आउल्स कॉल, ब्लोइंग विंड एंड नाइट वॉचमैन्स विसल। रात के समय में मैं ट्रेन्स की आवाज़ को, उल्लुओं की आवाज़ को, चलती हुई हवा की आवाज़ को और रात का जो चौकीदार है जो वो सीटी बजाता है उसकी आवाज़ को सुनती हूँ। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज़ अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू। आपको इस क्वेश्चन के अंदर इमेजिन करना है कि आप एलिस हो और आपका पार्टनर रैबिट है, तब आप क्या करोगे। आप इसका आंसर लिखोगे इफ़ आई वुड हैव बीन एलिस एंड माई पार्टनर अ रैबिट। अगर मैं एलिस होती और मेरा पार्टनर रैबिट होता, आई वुड हैव नॉट फॉलोड द रैबिट एंड इंस्टेड वुड हैव गॉन बैक होम। तब मैं रैबिट का पीछा ना करती और रैबिट का पीछा करने के बजाय मैं भागकर अपने घर में वापस चली जाती। बच्चों, ये तो स्टोरी थी, इसलिए इसके अंदर ये बताया गया है कि एलिस रैबिट के पीछे भाग गई और उसको भागने के बाद वहाँ पे जाके एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन नज़र आया। लेकिन रियल लाइफ में हमें किसी भी अनजान के पीछे पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके पीछे पीछे जाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन। आपको क्या लगता है कि एलिस ने गार्डन के अंदर क्या देखा होगा। आप इसका आंसर लिखोगे एलिस सॉ अ लवली गार्डन विद अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इन इट। एलिस ने बहुत ही खूबसूरत से गार्डन को देखा था जिसके अंदर बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा फव्वारा था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन। अब आपको ये बताना है कि गार्डन के अंदर एलिस कैसे जा सकती थी। आप इसका आंसर लिखोगे इफ़ एलिस कुड बिकम स्मॉलर शी वुड हैव गॉट इनटू द गार्डन। अगर एलिस छोटी हो जाती तो इस तरह से वो गार्डन के अंदर चली जाती। अब हम करेंगे लेट्स राइट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स दिए गए हैं। अब आपको इस स्टोरी के अंदर से ढूंढ कर ये बताना है कि ये जिन वर्ड्स के मीनिंग आपको दिए गए हैं वो किन वर्ड्स के मीनिंग हैं। फर्स्ट है टू वॉक फास्ट, तेज तेज चलना, ये मीनिंग है हरी का, HURRY हरी। फिर है टू थिंक, सोचना, ये मीनिंग है वंडर का, WONDER वंडर। हैप्पी मतलब खुश होना, ये मीनिंग है डिलाइट का, DELIGHT डिलाइट। फिर है टू बी सीन नोवेयर, कहीं पर भी नज़र ना आना, ये मीनिंग है डिसअपेयर का, DISAPPEAR डिसअपेयर। फिर है मूव फास्ट, जल्दी जल्दी चलना या फिर भागना, ये मीनिंग है स्कैम्पर का, SCAMPER स्कैम्पर। लास्ट है टू बी इंक्विजिटिव, दूसरों के बारे में जानने की इच्छा रखना। बच्चों, ये मीनिंग है क्यूरियस का, CURIOUS क्यूरियस। Question number 2. Give another word for the ones given below with similar meanings and make sentences
Now write the opposites of these describing words and make sentences with them. बच्चों, आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले आपको इन वर्ड्स से मिलते जुलते मतलब जिन वर्ड्स के मीनिंग इन वर्ड्स के मीनिंग से मिलते हुए हों उन वर्ड्स को बताना है। उसके बाद आपको इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं मतलब उल्टे शब्द। फिर जो ऑपोजिट्स आप लिखेंगे आपको उन ऑपोजिट से सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट है लवली। लवली का मीनिंग होता है प्यारा। इसका सिमिलर वर्ड होगा अट्रैक्टिव। बच्चों, लवली और अट्रैक्टिव का ऑलमोस्ट सेम ही मीनिंग होता है। लवली का ऑपोजिट होगा टेरिबल। टेरिबल का मीनिंग होता है बहुत बुरा या फिर भयानक। आप इसका सेंटेंस बनाओगे, आई हैड अ टेरिबल डे इन द स्कूल। इस स्कूल के अंदर आज मेरा बहुत बुरा दिन था। सेकंड है टॉकिंग। टॉकिंग का मतलब होता है बात करना या फिर बोलना। इसका सिमिलर वर्ड होगा चैटिंग। बच्चों, टॉकिंग और चैटिंग के दोनों के सेम मीनिंग होते हैं। टॉकिंग का ऑपोजिट होगा साइलेंस। साइलेंस का मीनिंग होता है चुप रहना। आप इससे सेंटेंस बनाओगे, प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप्पी बनाए रखो। फिर है लिसनिंग। लिसनिंग का मीनिंग होता है सुनना। इसका सिमिलर वर्ड होगा हियरिंग। लिसनिंग और हियरिंग के सेम मीनिंग होते हैं। बच्चों, लिसनिंग का अपोजिट वर्ड होगा टॉक। टॉक का मीनिंग होता है बोलना। इससे आप सेंटेंस बनाओगे, डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर तेज़ आवाज़ में मत बोलिए। फिर है सी। सी का मीनिंग होता है देखना। इसका सिमिलर वर्ड होगा लुक एट। बच्चों, सी और लुक एट इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। सी का ऑपोजिट होगा बी ब्लाइंड, मतलब दिखाई ना देना। इससे आप सेंटेंस बनाओगे, द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड। उस आदमी को नज़र नहीं आ रहा है लेकिन वो फिर भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है। लास्ट है सेंटर। बच्चों, सेंटर का मीनिंग होता है एकदम बीच में। इसका सिमिलर वर्ड होगा कोर। सेंटर और कोर इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। बच्चों, सेंटर का ऑपोजिट आप बनाओगे आउटसाइड। आउटसाइड का मीनिंग होता है बाहर। आउटसाइड से सेंटेंस बनेगा, कलर आउटसाइड द बॉक्स। डब्बे के बाहर कलर करो। Question number 3. Imagine you are going on a journey to the center of the earth. What do you think you will see? What would you feel? बच्चों, आपको अब इमेजिन करना है कि आप अर्थ के एकदम बीच में जा रहे हो। आपको ये बताना है कि आप वहाँ पर जाकर क्या क्या देखोगे और कैसा महसूस करोगे। आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है, इफ़ आई वर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर मैं अर्थ के बीच में जा रही हूँ, आई वुड सी मिलियंस ऑफ बिल्डिंग्स इन स्मॉल साइज एंड वाटर एवरीवेयर। तब मैं लाखों और करोड़ों बिल्डिंग्स देखूंगी जो बहुत छोटे छोटे साइज़ की होंगी और मैं पानी को अपने चारों तरफ भी देखूंगी। आई वुड फील वेरी एक्साइटेड एंड स्केयर्ड एट द सेम टाइम। मैं बहुत खुश भी होंगी और मुझे थोड़ा डर भी लगेगा। Question number 4. Alice follows the strange rabbit because she wants to know a number of things. Alice ने रैबिट का पीछा इसलिए करा था क्योंकि वो कुछ कुछ चीज़ें जानना चाहती थी। Rearrange the words to make the questions that Alice has in her mind and put a question mark. बच्चों, नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं मतलब कुछ जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं।
आपको इन सेंटेंसेस को ठीक करके लिखना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। फिर ये वो क्वेश्चंस हो जाएंगे जो एलिस के माइंड में थे। फर्स्ट है टॉक रैबिट अ हाउ कैन। इसका आप क्वेश्चन बनाओगे हाउ कैन अ रैबिट टॉक। एक खरगोश बात कैसे कर सकता है। सेकंड है गोइंग ही इज़ वेयर। इससे आप क्वेश्चन बनाओगे वेयर इज़ ही गोइंग, ये कहाँ पर जा रहा है। फिर है रीड ही कैन टाइम द। आप इससे क्वेश्चन बनाओगे कैन ही रीड द टाइम, क्या इसको टाइम देखना आता है। लास्ट है हरी इज़ इन अ वाई ही। इससे आप क्वेश्चन बनाओगे वाई इज़ ही इन अ हरी, ये इतनी जल्दी में क्यों है। बच्चों अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उस लिंक को क्लिक करके इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिटिल चैम्प्स को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।